कि जो रिश्ता जो मेकर्स हैं, ये जो रिश्ता जोड़ते हैं, इनकी एग्जैक्टली फीस कितनी होती है? जहाँ पर शर्मो हया कम हो रही है वहाँ पर इनकी फीस भी बढ़ती जा रही है, किस हद तक बढ़ चुकी है? बिल्कुल ठीक बात कर दी आपने मीरब। ये क्या चक्कर है मिसेस खान, बताइए। वाली को क्या फीस देती हैं आप? जोड़ा जब लेने जाती हैं क्या फीस देती हैं? सबसे कम बेचारी तो मैरिज ब्यूरो वाली लेती है। आप उसको तनख्वाह भी देते हैं, आते हैं हमारे पास लोग, नंबर्स वगैरह ले जाते हैं। ओहो मिसेस खान पैसे तो नहीं लाए, ऑनलाइन भेज देंगे। सब नंबर्स ले जाते हैं, ऑनलाइन भेजा, कुछ भी नहीं, कोई पैसे देता। कितने ले जाते हैं? कितनी फीस है? क्या लाखों में फीस है? 10-12 हजार फीस भी नहीं क्या आप दे सकती? आप मेहंदी, आप पार्लर में कितने पैसे देते हैं? आप जोड़ा कितने का लेती हैं? आपके घर का खाना कितने का होता है? कितने लाखों का पड़ता है? आपने 10-12 हजार कहा है मिसेस खान, लेकिन 10-12 हजार फीस नहीं है। और हर कोई महंगे जोड़े पहनता भी नहीं है, हर किसी के साथ इतनी नहीं होती, सबका अपना अपना माहौल है। किसी की तो शायद तनख्वाह ही 10-12 हजार हो। तो वो फिर हजार, हम तो हमारे पास 1000 रुपए में भी शादी हो जाती है। हमारे पास तो मुफ्त भी शादी हो जाती है। जो रोटी पीटती है कि मिसेस खान हम नहीं देते, तो उनके लिए तो फ्री शादियां भी हम कर देते हैं। लेकिन जो दे सकते हैं हैसियत वाले हैं वो भी 10-12 हजार से ज्यादा नहीं देते। ये कौन कहता है कि इनको ज्यादा फीस दी जाती है? क्या दिया जाता है भाई? नहीं, उसकी एक वजह ये भी है कि रिश्ता जुड़ने के बाद कुछ अजीबोगरीब तहाइफ की भी डिमांड की जाती है कि जिस तरह अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं तो सोने की अंगूठी लूंगी, मैं तो सोने की चेन लूंगी। इतने लाखों का खाना दे रही हैं, जेवर करोड़ों का दे रही हैं, लड़के को गिफ्ट दे रही हैं, पिन्होनियां दे रही हैं, उतना आप कुछ दे देती हैं आने वाली को, जो मेन तो आपको उसे देना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप यहाँ तक कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि हमने रिश्ता कराया है ना, अब आपने लड़की को क्या दिया है, तो मैंने तो रिश्ता कराया है तो फिर मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो मीडिएटर है ये उन्होंने, अच्छा मीडिएटर्स जो होते हैं वो अक्सर हमें तो पता ही नहीं चलता, मिसलीड भी करते हैं। वेरी ट्रू। हमारी बेटी की शादी हो गई, क्योंकि हम तो घरों में नहीं जाते, हमारे पास तो लोग आते हैं, तो हमें ऐसे पता चलता है मिसेस खान उस लड़की की तो शादी हो गई। वो तो हमें आकर एक डब्बा मिठाई का भी नहीं देते हैं, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फी पर आते हैं। कौन कहता है ये मैरिज ब्यूरोज वालियां ज्यादा लेती तो हैं? मिसेस खान एडवांस ले लेनी चाहिए, फिर फीस अगर रिश्ता ना हो तो वापस कर दी जाए। रिफंडेबल रखे ना फिर तो। नो रिफंडेबल क्यों? आप डॉक्टर के जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के जाएंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ये पैसे वापस कर दें। दूसरे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जाकर आप कहेंगे ये रिफंडेबल कर दें। लेकिन आप मामला देखिए ना। चले, अब वो तो एक बीमारी है, लेकिन रिश्ता ऐसी चीज है। टॉपिक है नहीं, रिश्ता ऐसी चीज है एक्चुअली की बहुत कमी। जो इंसान अपने मुल्क को टैक्स नहीं देता तो उसके लिए छोटा गुनाह करना कोई मसला नहीं है ना। अगर आप अपने मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप कमा रहे हैं, फायदे उठा रहे हैं और आप टैक्स पेयर नहीं है, तो फिर ये तो चीजें किसी भी खाते में। वैसे भी एक घर में बात करी थी कि लोग नंबर लेके चले जाते हैं और फीस ही नहीं देते, डायरेक्ट हो जाते हैं। तो सोचें फिर उनका रिश्ता कैसे चलता बताइए। लड़के जब लड़कों की तरफ से क्या इश्यूज आते हैं, हमने लड़कियों की तो डिस्कस की है, लड़कों का मुझे बताएं कि उनको क्या क्या रखना चाहिए, रख रखाव उनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो फैक्टर्स आते हैं सामने। मिसेस खान, आपसे एक सवाल करना चाह रही थी कि अगर किसी घर में 6 बेटियां हैं और उन्होंने 6 की 6 ब्यानी हैं, माँ बाप के पास कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है कि वो करोड़ों में शादियां करें, तो उनका तो हक बनता है ना कि वो इतनी ज्यादा फीस ना दे पाए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करवा लिया जाए, होल्ड कर लिया जाए। मिल जाता है फौरन की फौरन, हम लोग कंसेशन कंसिडर करते हैं, औरतें कंसिडर करती हैं। केस टू केस वेरी करता है, दोनों के पास अफोर्डेबिलिटी होती है, उनसे डिमांड करते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको ठीक है रिलैक्सेशन देते हैं। तो यानी कि आप फ्री भी करती हैं, जो नहीं दे सकते आप उनको फ्री करती हैं। जी, यही कहा उन्होंने। बिल्कुल गरीबों की फ्री होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर शिवाना हमारे साथ मौजूद है। जी आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी आई एम हियर। जी ये जो आप फीस की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, एक तरफ आप एक तरफ अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं और उसमें आप ये बात कर रहे थे कि लड़की जो है वो शर्मो हया की मूरत नहीं है,
और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि अरेंज मैरिज हो रही है, आपने मैच मेकर बीच में डाला हुआ है, तो उसको एक सर्टेन अंदाज में अपने आप को कैरी करना है। लेकिन आपने लड़की को शऊर भी दिया हुआ है, आपने मैच मेकर को अगर हटा दिया और आपने वो पहले लड़के के साथ कहीं बार मिल रही थी, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये एक रिश्ते वाले ने हमारा मैच मेकिंग कराई है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इस तरह से शर्मो हया के साथ आए, जबकि वो हो सकता है कि पहले से ही जानती है या वो अरेंज मैरिज नहीं है और थोड़ा सा पार्टली लव मैरिज है। तो ये तमाम चीजें भी तो आप इनटू अकाउंट लें। और फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे तक नहीं पहुंचा, जो आप क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहे थे? नहीं, बिल्कुल सवाल यही था कि जिस तरह से प्रोफेशनल मेकर्स मैंने होते जो हैं, पहली बात सुनी, प्रोफेशनल मेकर्स की फीस जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है वक्त के साथ जी, साथ, क्या और उनकी इस वजह से भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनसे जी राब्ता करते हैं, वो कहते हैं हम आपका एक रिश्ता करने का 20,000 से कहीं ना कहीं ये बात शुरू होती है, बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो वो जाते ही नहीं है इस तरफ, और वो इंतजार करते करते बच्ची की उम्र जाती जाती है। जमाना बदल गया है आजकल। आजकल बच्चे बच्चियां फेसबुक से और इस ऐप से एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, अगर घर के वैल्यूज अच्छे हैं और आपने बच्चों को शऊर दिया है कि वो एक अपने लिमिट से आगे नहीं जा रहे और वो एक दूसरे को जान के पहचान के आपस में जान रहे हैं और उनकी शादियां हो रही हैं, तो इस चीज को कोई बहुत बड़ा टैबू और स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। जहां तक मैच मेकर की फीस है, ये तो उनकी काबिलियत, उनका काम है, वो जो भी सेट कर लें। मैं एज ए डॉक्टर कोई भी फीस सेट करती हूँ और डेस्परेशन भी होती है अगले लोगों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। उन्होंने एक बात ये बड़ी अच्छी कही कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो राहे सबील अल्लाह, जिस तरह से भी अल्लाह की खातिर फीस भी कम कर लेती हैं। तो ये चीज अपनी, अगर वो फीस जितनी जितनी भी सेट कर रहे हैं वो उनकी काम की जितना भी पोटेंशियल है उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो ये तो उनका हक बनता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो कम भी कर देती हैं, तो मैं तो उनकी फेवर में हूँ कि वो जितनी मर्जी फीस सेट करें। मुझे सिर्फ ये है कि अगर आप अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी कोई और है। आगे से आजकल जमाना बदल गया है, लड़के लड़कियां तेज हो गए हैं, फेसबुक पे पहली बात कर रहे हैं, आप फिर भी चाह रहे हैं कि लड़की एक घूंघट में आए, आप चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर भी हो लेकिन साथ ताबेदार भी हो, आप शऊर उसको कोई और दे रहे हैं और एक्सपेक्टेशन कोई और है, उम्मीदें लड़की से कोई और बांधी हुई हैं। सिमिलरली आपको लड़के से भी कोई और उम्मीदें हैं कि हम एक घर में रहते हैं जो एक मिडिल क्लास है, लेकिन आप हाथ ऊपर का मारना चाहते हैं कि बहुत अमीर घर में लड़की ब्याही जाए। तो आपको हमेशा मैरिज क्रॉस करनी चाहिए, अपनी वैल्यू के मुताबिक देखें कि मेरी ये वैल्यू है, अगलों को भी मिलता जुलता घराना हो, जिस तरह शुरू में उन्होंने बात की थी, वरना मसले मसाइल हो जाएंगे। अपना सच्चाई के साथ अपना आप दिखाएं, और अगर इतना आगे आपने अपने बच्चों को सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, तो इसमें इतनी घबराहट क्यों कि लड़का लड़की जो है वो एक सर्टन तरीके से आके बैठे, उनको रोटी पकानी आए, उनको आपने एक बंदी को डॉक्टर बनाया, आपने उसको बाहर की दुनिया दिखाई, उसको बाहर की हवा लगाई। शर्मो हया फाउंडेशन आपके घर की तरबियत पे डिपेंड करता है। अगर माँ अच्छी है, उसने जो भी सिखाया मिडल म्याना रवि के साथ, तो अच्छी होगी आगे से। लेकिन आप इस चीज को इतना ना करें कि लड़की को एक सर्टेन अंदाज में चलना है, उसको एक सर्टेन अंदाज में बैठना है। जमाना बदल गया है भाई, आप थोड़ा सा जमाने के साथ साथ चलें, बच्चों के साथ चलें। वो इवॉल्व कर लिया, उन्होंने ग्रो कर लिया है, और उसके साथ रहते हुए हमें एज पेरेंट्स बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं इसलिए भी कहती हूँ कि बाहर रहते हुए भी आप जैसे कह रही हैं, आप तो खुद भी डॉक्टर हैं और आपने ये चीज जो है ये लाजमी देखी होगी कि अक्सर ऐसी लड़कियां होती हैं जो डॉक्टर बनती हैं, उसके बाद उनके जब रिश्ते होते हैं तो डिमांड ये की जाती है कि लड़की डॉक्टर हो, लेकिन बाद में उनसे वो प्रैक्टिस ही नहीं करवाई जाती है, उन्हें बिल्कुल घर पे बिठा दिया जाता है। इसकी क्या रीजन है? बिल्कुल सही। देखिए, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप जॉब कहीं जाकर लेते हैं तो पता नहीं करते कि मैंने किसके साथ काम करना है, मेरे साथ काम करने वाले कौन होंगे। आप पता नहीं करते कि मेरा बॉस कैसा होगा, आपकी तनख्वाह कैसी होगी, आपने अगर उस जॉब को छोड़ना है तो क्या होगा। तो आप शादी में कैसे नहीं पता कर रहे? आपको पता है, जब मेरा रिश्ता देखने आए थे तो मेरी माँ ने पहले कहा था कि भाई हमारी बेटी डॉक्टर है, उसने जॉब करनी है, उसने आगे पढ़ना है, लिखना है, और मुझे अपने टू बी हस्बैंड के साथ बिठाया था कि भाई बीबी जितनी बातें करनी है, जो पूछना है अभी कर लो। मैंने उसे बताया था, मेरे 3-4 क्वेश्चन थे कि भाई अगर मैं बाहर के मुल्क में जा रही हूँ तो पहले छानबीन कर लो कि डॉक्टर ही है, कहीं कैब ड्राइवर तो नहीं है कि मुझे लेने के देने पड़ बिल्कुल जाए। ऐसा भी होता है। रिसर्च करें आप पूरी अपनी, की लड़की को बाहर भेजना है तो हाँ, ऐसा होता है
कि वो उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। मेरी अगर यहाँ पे है तो मेरे से थोड़ा आगे उसकी होनी चाहिए सोच समझ एज ए डॉक्टर। फिर मैंने कहा था मैंने काम करना है। दूसरा मैंने कहा मैं पूरा एक हम्बल किस्म से ड्रेसअप होती हूँ, लेकिन मैं अपना सर कवर नहीं करती। लोग ये बातें नहीं पूछते। मैंने कहा अगर आगे बड़ी उम्र में जाके मुझे करना पड़े, मेरे दिल से अंदर से आवाज आए तो मैं करूंगी, लेकिन मैं फिलहाल अपने माँ बाप के घर में अपने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं डालती, लेकिन अपने ऊपर दुपट्टा डालती हूँ। तो क्या आपकी अम्मी ने यानी कि मेरी सास ने अगर सर पे दुपट्टा डाला तो क्या मुझे डालना तो नहीं पड़ेगा? फिर मैंने पूछा जी आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आपने कुरान कितनी तफसीर के साथ पढ़ा। जो चीजें मेरे लिए जरूरी थी वो मैंने पूछी। मुझे उस चीज का शऊर मेरे माँ बाप ने दिया था, उसका कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप ने दिया था कि भाई तुमने आगे जिंदगी गुजारनी है, जो तुम्हारे लिए जरूरी सवाल आते हैं वो पूछ लो। कल को ये ना हो कि वो काम ना करने दें और फिर घर बैठ जाओ। तो ये चीजें तो शादी से पहले की पूछने की है ना। बहुत अच्छे पॉइंट बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। मैं चाह रही थी कि मैं मिसेस खान के ऊपर इस हवाले से बात और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूंगी। मिसेस खान आप इस हवाले से बताइए, और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि आप इस हवाले से भी बताइए कि जो CSS ऑफिसर्स होती हैं फीमेल्स, ASP हैं या SP बन गई है, तो उनकी शर्म हया का जो लेवल है वो आप कैसे इवेल्युएट करेंगी? शर्म हया तो एक इंसान की नजरों में होती है, उसकी अदा में होती है, उसकी बातों में होती है, उसके कपड़े ओढ़ने और पहनने के अंदाज में होती है। शर्म हया सिर्फ दुपट्टा ओढ़ना और पूरा कवर करके नहीं। कैसे बात कर रही हैं आप, कैसे अल्फाज चुन रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका लिबास कैसा है, आपने अपने आप को कितना ढका हुआ है और कितना उरियां हो रही हैं, आप कितना अपने आप को मतलब पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। ये सारी बातें शर्म हया में आती हैं। आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का, आप बैठती किस तरह है, आप कितना, आपके तौर तरीके कैसे हैं, आप इवन आप पानी पीती हैं तो उसमें भी तौर तरीके होते हैं। आप एक गिलास में 3 दफा सांस लेती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूरी चीजें मिलाकर ही शर्म हया कहलाती है। ये नहीं कि आप सर पे दुपट्टा लिए हुए और नीचे हर वक्त नजरें नहीं। आपको बाज दफा मर्द के सामने आंखों में आंखें डाल के भी बात करना पड़ती है, उसमें भी आपका एक लिहाज होता है। उसको पता होता है आपका क्या टेम्परामेंट है, आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं, आप किस तरह बात कर रही हैं। तो ये सारी चीजें शर्म हया में आती हैं। क्या हम बाहर निकल के मर्दों से बात नहीं करते? क्या हम बाहर निकलते डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या हम बाहर निकलते हुए सब्जी वगैरह ये वो कपड़े वाले के पास, इसके पास, उसके पास, हर आदमी से इंटरेक्ट करते हैं? तो उसमें हमारी शर्म हया भी होती है। हम जहाँ जाते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। बाजारों में हम अगर जीन्स वगैरह टाइट्स वगैरह पहन के जाएं तो वो नहीं अच्छा लगेगा। आप जरा अपनी चादर पहन ले, अगर पहना हुआ है थोड़ा ढांप ले अपने आप को, जरा चादर वादर पहन के चली जाएं हल्की सी, या किसी तरीके से अपने आप को इतना नुमाया ना करें। जो लड़कियां आजकल कर रही हैं, मटक मटक झटक झटक के चल रही हैं, वो जरा कम कर दे, अपने आप को शो ऑफ कम करें और तरीके से रहें। तो यही तो शर्म हया है। ये सब चीजें जो है शर्म हया में आती हैं। अगर आप बैठी हुई हैं महफिल में तो तरीके से खाएं, बातचीत मुख्तसर करें और तरीके से करें। ये सारी बातें शर्म हया और इसमें आती हैं। शर्म हया तो एक इंसान की नजरों में होती है, उसकी अदा में होती है, उसकी बातों में होती है, उसके कपड़े ओढ़ने और पहनने के अंदाज में होती है। शर्म हया सिर्फ दुपट्टा ओढ़ना और पूरा कवर करके नहीं। कैसे बात कर रही हैं आप, कैसे अल्फाज चुन रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका लिबास कैसा है, आपने अपने आप को कितना ढका हुआ है और कितना उरियां हो रही हैं, आप कितना अपने आप को मतलब पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। ये सारी बातें शर्म हया में आती हैं। आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का, आप बैठती किस तरह है, आप कितना, आपके तौर तरीके कैसे हैं, आप इवन आप पानी पीती हैं तो उसमें भी तौर तरीके होते हैं। आप एक गिलास में 3 दफा सांस लेती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूरी चीजें मिलाकर ही शर्म हया कहलाती है। ये नहीं कि आप सर पे दुपट्टा लिए हुए और नीचे हर वक्त नजरें नहीं। आपको बाज दफा मर्द के सामने आंखों में आंखें डाल के भी बात करना पड़ती है, उसमें भी आपका एक लिहाज होता है। उसको पता होता है आपका क्या टेम्परामेंट है, आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं, आप किस तरह बात कर रही हैं। तो ये सारी चीजें शर्म हया में आती हैं।
क्या हम बाहर निकल के मर्दों से बात नहीं करते? क्या हम बाहर निकलते डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या हम बाहर निकलते हुए सब्जी वगैरह ये वो कपड़े वाले के पास, इसके पास, उसके पास, हर आदमी से इंटरेक्ट करते हैं? तो उसमें हमारी शर्म हया भी होती है। हम जहाँ जाते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। बाजारों में हम अगर जीन्स वगैरह टाइट्स वगैरह पहन के जाएं तो वो नहीं अच्छा लगेगा। आप जरा अपनी चादर पहन ले, अगर पहना हुआ है थोड़ा ढांप ले अपने आप को, जरा चादर वादर पहन के चली जाएं हल्की सी, या किसी तरीके से अपने आप को इतना नुमाया ना करें। जो लड़कियां आजकल कर रही हैं, मटक मटक झटक झटक के चल रही हैं, वो जरा कम कर दे, अपने आप को शो ऑफ कम करे और तरीके से रहे। तो यही तो शर्म हया है। ये सब चीजें जो है शर्म हया में आती हैं। अगर आप बैठी हुई हैं महफिल में तो तरीके से खाएं, बातचीत मुख्तसर करें और तरीके से करें। ये सारी बातें शर्म हया और इसमें आती हैं।